प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग संविधान की क्लासेस करते हैं, संविधान और राज्य व्यवस्था का पूरा वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं बुक के माध्यम से। तो एक एक करके एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अक्टूबर से आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का आपका बैच स्टार्ट किया जाएगा। उसके पहले संविधान के जो चैप्टर आपके हो जाएंगे, उन चैप्टर को छोड़ करके आगे की श्रृंखला उसी में ऐड कर दी जाएगी। तो इन श्रृंखलाओं को आप देखते रहिए, आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। जब आप लगातार इसको देखते रहेंगे तो आप में एक समझ विकसित होगी। साथ में ऑल एग्जाम जीएस प्रिपरेशन करके एक श्रृंखला हम चला रहे हैं, जिसमें हम संविधान से ही शुरू किए उसको भी, ताकि संविधान का नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाए। तो उसमें नोट्स के रूप में हम आपको दे रहे हैं और उस नोट्स को आपको समझा रहे हैं, जो आपको बहुत बेहतर होगा। नोट्स के रूप में है, पीडीएफ है, उस पीडीएफ को भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चैनल से जुड़ जाइए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। किसी भी एग्जाम में बस आप वही उतना रिवीजन करके चले जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए काम की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 16 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। जैसा कि आप जानते हैं, भाग 3 पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 16 तक हम लोग पहुंच चुके थे। अनुच्छेद 17 आज पढ़ना है और अनुच्छेद 17 में कहा गया है समता के अधिकार, यानी इसे अपृष्यता का अंत कहा गया है। तो अपृष्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत करना है। अब छुआछूत के अंत से मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे ऐसे पड़ाव थे, ऐसी चीज़ें थी हमारे देश में, ऐसी कुरीतियाँ थी, कुछ ऐसी प्रथा बन गई थी। जो प्रथा ये थी कि कुछ व्यक्ति विशेष को आप उन्हें ना तो मंदिर में प्रवेश देते थे, ना मस्जिद में प्रवेश देते थे। उन्हें छूना भी पाप समझा जाता था। तो एक इंसान को इससे ज़्यादा उपेक्षित और क्या कर सकते हैं कि उस इंसान के साथ कोई बैठ नहीं सकता है, उस इंसान को कोई छू नहीं सकता, उस इंसान का छुआ कोई खा नहीं सकता है। तो उसे उपेक्षित किया जाता था, जिसके लिए हमारे संविधान में इस चीज़ का खंडन किया गया और ये बताया गया कि भारतीय संविधान में अपृष्यता का अंत कर दिया गया है। छुआछूत के नाम पे आप किसी से विभेद नहीं कर सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो निम्न जाति का हो, चाहे वो उच्च जाति का हो, आप उसके साथ रह सकते हैं। अब इसके अधिकार का आप उपयोग, ये मत कहिएगा कि आप जा करके प्रधानमंत्री को तुरंत गले लग जाइए, नहीं, उनका एक प्रोटोकॉल होता है। उसी तरह से राष्ट्रपति का एक प्रोटोकॉल होता है। अब अगर हर एक पर्सन उनसे जाकर के गले लगने की कोशिश करेगा, हक करने की कोशिश करेगा, या कोई स्त्री है या कोई मान लीजिए कि आपके जो क्लासमेट हैं, अब पता चला कि आप उन्हें जा करके बीच चौराहे पे पकड़ लीजिए कि हमको छुआछूत जो है बंद कर दिया गया, आप कोई दिक्कत नहीं, हम छुआछूत कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये गलत चीज़ें हैं। गलत, यहाँ छुआछूत के अंत का मतलब है कि आप उनसे कोई भी द्वेष नहीं रखेंगे, आप उनके साथ रह सकते हैं, तो उनका छुआ खा सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद 17। समता के अधिकार का एक विशिष्ट उदाहरण है। इसके द्वारा आचरण तथा व्यवहार में समानता का प्रावधान किया गया है। यह संविधान में सामाजिक समानता को अंतर्दृष्ट करता है। इसके द्वारा अपृष्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका भी किसी भी रूप में किया जाने वाला आचरण निषिद्ध किया गया। यानी आप अपृष्यता के रूप में किसी प्रकार का अगर आचरण करते हैं तो वह निषिद्ध है, उसे रोक लगा दी गई है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हम आपको पानी दें, आप कह दीजिए कि मैं आपका छुआ पानी नहीं पी सकता, तो क्या हुआ कि मैं, पानी भी आपका साफ है, पानी तो पानी है, ग्लास भी साफ है, लेकिन हमारे हाथ की वजह से आप उसे नहीं पी सकते हैं। अब इसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई जगह पे इसके रिस्ट्रिक्शन भी हैं। जैसे आप क्या है कि आप पेशेंट, आपका कोई पेशेंट है, जैसे मान लीजिए कि उसे कोरोना हुआ है, सपोज डैट। अब आप डॉक्टर पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर उसको छू नहीं रहा है। भाई डॉक्टर क्यों छुएगा? उसको एक ऐसी बीमारी, लाइलाज बीमारी है कि उसे डॉक्टर छू के वो बीमार थोड़ी ना होगा। तो कुछ चीज़ों में ये अभी लागू, लेकिन यहाँ पे जातिगत की बात हो रही, किसी पे जात धर्म के आधार पे आप उसके छुआछूत का विभेद नहीं कर सकते हैं, आप उससे अपृष्यता नहीं कर सकते जात धर्म के आधार पे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, जात धर्म के आधार पर किसी डॉक्टर पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि डॉक्टर हमारे पेशेंट को नहीं छू रहा है। अब मान लो उसे लिप्रेसी हो, कोढ़ हो, और पता है कोढ़ छूने से फैलता है, तो डॉक्टर उसे क्यों टच करेगा यार? तो ये चीज़ें वो अलग का मैटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जातिगत चीज़ें दी गई हैं, किसी जात से आप विभेद नहीं कर सकते, सीधे सीधे बात में कह दिया जाए तो। तथा उससे उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यह एक निरपेक्ष अपराध है। अनुच्छेद 35 में संसद को अपृष्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की। कह रहा है अनुच्छेद 35 में, आपसे प्रश्न पूछा गया कई बार कि अपृष्यता का कानून बनाने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 35 में संसद को यह अपृष्यता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। संसद द्वारा इस शक्ति का प्रयोग में अपृष्यता अधिकार अधिनियम 1955 लागू किया गया। कह रहा है संसद को जब ये शक्ति मिली तो 1955 में एक नियम आया और उस नियम का नाम क्या था? अपृष्यता अपराध अधिनियम। ठीक, पारित कर अपृष्यता के अपराध के लिए 500 रुपये जुर्माना या 6 महीने के कारावास या दोनों का दंड का प्रावधान किया गया।
यानी अगर आप किसी व्यक्ति से अपरिचितता का भाव रखते हैं और उस पर आप पे ऊपर केस होता है तो आपके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की कारावास या दोनों से आपको दंडित किया जा सकता है। 1976 ईस्वी में इसमें संशोधन कर इसका नाम, अपरिचितता का जो नाम है अपरिचितता अधिकार उन्मूलन जो है, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम हो गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगर आपसे पूछा जाता तब भी आप कहेंगे ये अनुच्छेद 17 में इसके बारे में चर्चा की गई है, जो इसी रूप में प्रवृत्त हुआ। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 17 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं वरना प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, आपको बस इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है, उसमें परिवर्तन क्या होते हैं ये याद रखना। दो चीजें याद रखनी है कि इसमें परिवर्तन कब किया गया, किस सन में किया गया और परिवर्तित करके उसमें क्या जोड़ा गया है। इन सब चीजों को, ये 2 से 3 चीजें याद रखनी होती हैं। अनुच्छेद 18 द्वारा राज्य को उपाधि प्रदान करने तथा नागरिकों को और अनागरिकों को उपाधियां ग्रहण करने के प्रतिसिद्ध किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 18(1) के अनुसार राज्य सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी राज्य को रोक लगा दी गई है कि आप किसी को ऐसे सम्मान नहीं दे सकते हैं। सम्मान सिर्फ 2 तरह से दे सकते हैं, एक या तो सेना और विद्या में, जैसे आप कोई डिग्री पाते हैं तो आपको सम्मानित किया जाता है, आप फर्स्ट रैंक पाए हैं तो आपको सम्मानित किया जा सकता है विद्या के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में, ठीक है। खंड 2 के अनुसार किसी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। खंड 2 में कहा गया कि अगर आप मान लीजिए कि आप बाहर में कहीं रहते हैं, मान लीजिए अमेरिका में आप इंजीनियर हैं, ठीक, सपोज डेट का आप अमेरिका में इंजीनियर हैं, आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिस काम के लिए अमेरिका सरकार आपको पुरस्कृत करना चाहती, तो आप वहाँ उपाधि ग्रहण नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे, इसके बारे में खंड 3 में ऐसे विदेशी व्यक्ति जो भारत में कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है के बारे में, ऐसा व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ही ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं। कह रहा है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो भारत के लाभ का पद धारण करता है, भारत में लाभ का और विश्वास का पद धारण करता है, यानी आप सरकारी नौकरी भारत में कोई करते हैं, तो आप किसी भी प्रकार का अगर आपको दिया जाता है, विदेश के द्वारा कोई उपाधि आपको दी जाती है, तो बिना राष्ट्रपति के सहमति का आप ग्रहण नहीं करेंगे। जब आप राष्ट्रपति से सहमति ले लेंगे तब आप उस उपाधि को ग्रहण कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 के 4 में, अनुच्छेद 18 के 4 में किसी विदेशी राज्य से मिलने वाले किसी भेंट, उपलब्धि या पद के बारे में है। इसके अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर है, किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं करेगा। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 18 सिर्फ निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं है, अतः इसका उल्लंघन दंडनीय नहीं है। अगर आप कभी उपाधि ले भी लेते हैं तो दंडनीय नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको उपाधि लेने के लिए एक कोरम है, उस कोरम को पूरा करके ही जाना होता है, यानी राष्ट्रपति से आपको अनुमति लेनी ही पड़ती है, ठीक। यद्यप संसद दंड का प्रावधान कर सकती है। ज्ञातव्य है कि 1954 में यह विवाद उत्पन्न हुआ जब भारत सरकार ने विभिन्न सम्मान और उपाधियां देना प्रारंभ कर दिया। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री अलंकरण जो 3 दिए जाते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये जो 3 दिए जाते हैं 18(1) में प्रयुक्त उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है, ये उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए किसी को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री दिया जा सकता है, क्योंकि यह उपाधि नहीं सम्मान है और इसका अलंकरण व्यक्ति के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता, किसी व्यक्ति के आगे या पीछे इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप आज अनुच्छेद 18 और 17 और 18 के बारे में आपने विस्तृत अध्ययन किया। नोट्स में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप ऑल एग्जाम जीएस प्रिपरेशन वाला वीडियो अवश्य देखा करिए। आज पहली श्रृंखला उसकी अपलोड की गई है, डेली बेस पर उसकी एक श्रृंखला आएगी, मैक्सिमम लेंथ उसकी 20 मिनट की होती है और उस 20 मिनट में आप अपने आप को एनर्जी बूस्टर समझेंगे, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा, तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप प्रत्येक दिन देखेंगे। अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी कर चुके होंगे और लाइक तो आप शुरू में ही कर दिए थे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।